साग्रजातम् रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और आज मन कर रहा है कि श्री चैतन्य महाप्रभु की कुछ बात की जाए। बहुत दिनों से उनकी बातें हमने नहीं करी हैं। सो चैतन्य महाप्रभु के विषय में सबको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि भगवान कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं। इनफैक्ट उसके कृष्ण के चैतन्य महाप्रभु बनने में एक रहस्य की भी बात है। रहस्य की बात है कि सिर्फ कृष्णा नहीं है चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु भी उनका नाम है। तो गौरांगा राधा जी के मन को कृष्ण धारण करके गौरांग बनते हैं। यानी कि राधा और कृष्ण का जो मिलन स्वरूप है वो श्री गौरांग चैतन्य महाप्रभु है। समझ गए आप? तो राधा और कृष्ण मिलकर एक दिव्य पर्सनालिटी का रूप धारण करते हैं और उस रूप में वो लीला करते हैं। और उनकी जो मूल लीला है वो दो है। एक तो वो खुद राधा राधा के मन से कृष्ण कृष्ण का जो प्यार है, राधा जी कृष्ण से प्रेम करती हैं, तो वो कृष्ण के प्रेम को करके उनको कितना आनंद होता है, वही आनंद श्री कृष्ण चखना चाहते हैं, उसका आस्वादन करना चाहते हैं। इसलिए वो श्री राधा जी से उनके मन को लेकर अपने पास ये सुंदर लीला रचते हैं। तो ये तो हो गई इनकी अपनी बात। दूसरी बात वो ये है कि जब वो ये आते हैं तो जो प्रेम का अनुभव उनको हो रहा है, उस प्रेम को वो दूसरे हम जैसे बद्ध जीव हैं, बद्ध जीव हुए हम जैसे बद्ध जीवों को भी हम भगवान मौका देते हैं कि तुम भी इस महान धन को प्राप्त कर लो। तो हम लोग तो बद्ध जीव हैं क्योंकि हम लोग भगवान के संतान है, लेकिन जब से ही हमको ये पंचभूत का शरीर मिलता है तो हम अपने को लिंग शरीर ही मानने लगते हैं और इस बात को भूल जाते हैं कि हम भगवान के परमानेंट बच्चे हैं, आत्मा स्वरूप है। और शरीर के धरातल पे हम परिवार में, संपत्ति में आनंद ढूंढ रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि आप ये वाला प्रेम स्वीकार करो तो तुम ये सांसारिक दुख वुख से बच जाओगे और मेरे पास आ जाओगे। यद गत्मना निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। गच्छन्ति मूढ़ा पदमम वयम तत् ततो पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गताना निवर्तन्ते भूय। तुम उस जगह की खोज करो, उस जगह पे आओ जहां से लौटना नहीं पड़ता, यानी आध्यात्मिक जगत, गोलोक धाम। तो साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु बन के वो हम जैसे बद्ध जीवों को प्रेम दे रहे हैं। और जैसे हम प्रेम को स्वीकार करते हैं तो हम बद्ध जीव ना रह के हम भी मुक्त जीव बन जाते हैं, जो माया से छूट गए ये जीव। तो हम भी फिर भगवान के साथ रहने लायक बन जाते हैं। जिसको भी ये बात पता लगे वो इस मौके को छोड़ना कदापि नहीं चाहेगा।
ठीक बात है ना। तो जब वो चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं तो वो बहुत सी लीलाएं करते हैं। लीला क्या होती है? लीला एक्चुअली आनंद होता है, आनंदमय एक्टिविटी। आनंद वाली एक्टिविटी को लीला कहते हैं, पास टाइम्स बोलते हैं। तो भगवान चैतन्य के रूप से जो लीला कर रहे हैं उसमें वो अपने भक्त बने हुए हैं, क्योंकि राधा जी तो कृष्ण की भक्त है ना। राधा जी कृष्ण की शक्ति तो है, लेकिन उसके साथ ही साथ वो कृष्ण की परम भक्त है। स्वामी एक ही है, बाकी सब सेवक हैं। श्री कृष्ण एकमात्र स्वामी है, बाकी सब हम अलग अलग डिग्री में हम लोग सेवक हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो जो अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं, उस लीला का भी मुख्य आधार श्री कृष्ण से प्रेम ही है। जैसे गोलोक वृंदावन में जो भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, सिद्ध जीव हैं, सब के सब, वो सब श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, बे इंतहा प्रेम करते हैं। प्रेम बे इंतहा ही होता है, सब प्रेमी रहते हैं वहां पर। तो यहाँ पर भी श्री कृष्ण उन्हीं लोगों के साथ लीला करते हैं, चैतन्य महाप्रभु बन के, जो कृष्ण से प्रेम करते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ प्रेमियों के साथ ही डील करते हैं। मतलब डील करना लड़ाई तो करते हैं असुरों के साथ भी, पर वो डील करना नहीं हुआ ना। असुरों का वध कर करके उनको मुक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन वो भगवान डील थोड़ी कर रहे हो, तो करना पड़ रहा है उनको। कोई भक्त प्रार्थना करता है, त्राही माम धर्म संस्थापनार्थायम संभवामि युगे युगे। आपने वादा किया है जब भी आप आओ आओ। वो भगवान अपनी इच्छा से थोड़ी आते हैं। वो तो जब उनके भक्त कष्ट में होते हैं, बुलाते हैं, तब ये असुरों से संहार करते हैं, तरह तरह की लीला करते हैं। लेकिन वास्तविक जो भगवान का अपना मूड है, वो कि भक्तों के साथ लीला करनी है। तो ये जो भगवान की लीलाएं होती हैं, इसको सुनना चाहिए, इसको देखना चाहिए। देखेंगे तो जब हम उस लीला में होंगे, लेकिन तब तक जब तक हम भगवान की लीला में प्रवेश नहीं करते, वो दिन भी आएगा। और भक्ति विनोद कहते हैं ना, कब होगा मेरा वैसा दिन, कबे हबे बोलो से दीना माँ, আমার अपराधे घूची शुद्ध नामे रुचि, कृपा বলো बोलो हबे हबे बोलो से दीना माँ। वो कब होगा मेरा दिन जब मैं शुद्ध नाम लूंगा, अपराध शून्य होऊंगा और आपकी सेवा करूंगा दिन रात। तो भगवान लीला करते हैं, तो इसलिए उनकी अलग अलग लीलाओं को ना हमें सुनना चाहिए। जैसे आज मैं आपको एक लीला सुनाता हूँ। कई लीलाएं हैं जब महाप्रभु, उनका नाम कई कई नाम पढ़ते हैं, उनकी लीला के अनुसार उनके कई कई नाम पढ़ते हैं। नीम के पेड़ के नीचे पैदा हुए थे, प्रकट हुए थे, पैदा हुआ तो बोल देते हैं, तो उनका नाम पड़ा निमाई। नीम के पेड़ के नीचे बोले निमाई। तो जब ये निमाई 19 साल के हुए, तो पूरे देश में ना इनकी ख्याति फैल गई थी कि बहुत बड़े विद्वान हैं। और दूर दूर से लोग उनसे मिलने आते थे, उनसे ज्ञान की बातें करने आते थे। अपने घोड़े में, पालकी में बैठ बैठ कर बड़े बड़े लोग उनसे मिलने आते थे। जैसे कभी कोई व्यक्ति फेमस होता है, कोई साधु फेमस होता है, जैसे प्रभुपाद जी से भी मिलने बहुत लोग आते थे। तो कोई भी व्यक्ति फेमस होता है, बड़ा होता है, तो उससे लोग मिलने जाते हैं। जैसे हमारे देश में जो क्रिकेट के और फिल्म के स्टार्स हैं, एक्टर्स हैं, तो उनके घरों के बाहर बहुत भीड़ जमा रहती है। अमिताभ बच्चन के घर के, सब स्टार्स के, हीरो हीरोइन के घर के आगे भीड़ होती है। लोग उनको एक एक झलक देखना चाहते हैं। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु से भी मिलने बहुत से लोग आते रहते थे।
उनको प्रणाम करते थे। उस समय चैतन्य निमाई 19 साल के थे और पढ़ाते थे। उन्होंने अपना ही स्कूल खोला हुआ था, उसको टोल कहा जाता था। मेरी आवाज आ रही है ना? ओके। जिसकी नहीं आ रही वो प्लीज अपना मोबाइल चेक करें। थैंक यू। तो कई कई दुकान के जो लोग होते थे, दुकानदार, उनको अपने दुकान में इनवाइट करते थे और चीजें देते थे उनको। उनके साथ हास्य विनोद भी करते थे। मतलब होता है ना, जब भी कोई व्यक्ति महान होता है या फेमस होता है या उसने कुछ बड़ा काम किया होता है, तो लोग जैसे आजकल तो लोग फोटो खिंचाते हैं, सेल्फी खींचते हैं, फ्लावर्स देते हैं, इनवाइट करते हैं घरों पे। लेकिन निमाई पंडित क्या करते थे, वो अपने भक्तों को ढूंढते रहते थे। ऐसे उनके एक भक्त थे जिनका नाम था श्रीधर। श्रीधर एक गरीब वैष्णव थे, दरिद्र थे काफी। और उनका काम क्या था? बर्तन बेचना। बर्तन की दुकान थी उनकी, लेकिन बर्तन कौन से बर्तन? केले के पत्तों के बर्तन। केले के पत्ते, पत्तों की कटोरी, कटोरियां, थालियां, ये सब बेचते थे। ये सब बेचकर ही अ, अपना पालन पोषण करते थे अपने घर का। केले का ना एक फूल होता है। केले का फूल आपने देखा, उसको बोलते हैं मोचा। हमारे बंगाल में उसकी सब्जियां बहुत चलती हैं। बहुत लोग बड़े प्रेम से उसको खाते हैं। कच्चे केले की सब्जी बनती है। जैसे दक्षिण भारत में केले के चिप्स बनाए जाते हैं, है ना, बहुत फेमस है, नारियल के तेल में उसको फ्राई करके। तो बंगाल में कच्चे केले की सब्जी बनाई जाती है, केले के फूल की सब्जी बनाई जाती है। उसको मोचा कहते हैं, मोचा। और ये जो श्रीधर थे, ये दिन रात कृष्ण नाम जप करते थे, कीर्तन करते थे। और कभी कभी निमाई इनकी दुकान पे आ जाते थे और निमाई इनसे क्या कहते थे, श्रीधर देखो, वो बड़े व्यक्ति हैं, उनकी उम्र 45, 50, 55 की होगी और ये बिल्कुल युवा अवस्था, 19 साल के। और महाप्रभु का कद बहुत लंबा चौड़ा भी था, बिल्कुल सोने के जैसे गोरे थे, क्योंकि राधा रानी का मन और रंग दोनों ही ले लिया था उन्होंने। बड़े अट्रैक्टिव थे, भगवान की क्वालिटी होती है, वो बहुत सुंदर होते। धोना है सुंदरता चावल उनकी का शक्ति है। कल्पना। सुंदरता कल्पना उनकी शक्ति है। चावल धोना है ना। सुंदरता उनकी शक्ति है। थोड़ा तेल वाली खा। श्रीधर कहते हैं, श्रीधर तुम देवताओं को माला चढ़ाते हो, गंगा को फूल चढ़ाते हो और मुझे कभी कुछ नहीं देते। क्या तुम नहीं जानते कि मुझसे बड़ा कोई देवता नहीं है? गंगा मेरे पैरों को धोकर ही, मेरे पैरों को धोने से ही गंगा गंगा बनी है। और जैसे ही श्रीधर ये बात सुनते हैं, एक युवा नवीन ब्राह्मण से, अपने कानों में उंगलियां डाल देते थे, अपनी जीभ को दांतों से पकड़ लेते थे। छी छी छी, निमाई इतने बड़े पंडित हो, ब्राह्मण के पुत्र हो और ऐसी बात करते हो, तुम्हें देवता से डर नहीं लगता क्या? इस तरह उनसे बात करते थे। निमाई श्रीधर के जो केले के पत्ते थे, आके उसका मोल भाव करते थे, बहुत बहुत महंगा लगाते हो, बहुत लूटते हो लोगों को, छीना झपटी करते। एक दिन श्रीधर इतने थक गए महाप्रभु के, मतलब निमाई के इतने आर्गुमेंट से, कहते ठाकुर
तुम आते हो ना, मैं थक जाता हूँ, तुम एक काम करो, तुम बिना मूल्य के ले लिया करो भाई, या मैं तुम्हारे घर दे आया करूंगा, पर तुम प्लीज इस तरह से मेरे साथ मत किया करो, तुम यहाँ मत आया करो। मतलब महाप्रभु उनको इतना छेड़ते थे। तो उन्होंने कहा, अरे वाह वाह, तो बड़ी अच्छी बात है, नेकी और पूछ पूछ, तुम दे दिया करो, मैं तो तुम्हारे पत्तों पे ही खाया करूंगा, मैं दूसरे के पत्तों में मेरे को खाना अच्छा नहीं लगता। देखिए भगवान के मन में क्या है, और वो करते कैसे। भगवान का अंदर का भाव है कि मुझे इसी के हाथ के जो पत्ते इन्होंने तोड़े हैं उसी में मुझे खाना है प्रसाद। ऐसे ही कृष्ण जी जब सुदामा जी गए थे ना द्वारिका, तो श्री कृष्ण पहले दिन ही क्या करते हैं, सुदामा को ना अच्छे अच्छे कपड़े पहना देते हैं, माला पहना देते हैं, अपनी हीरो की माला, पूरा पगड़ी पटका, कमरबंद, बाजूबंद सब पहना देते हैं सुदामा को। और एक दो दिन सुदामा रहते हैं, फिर जब नेक्स्ट डे जाने लगते हैं, कहते हैं उतारो उतारो सब उतार दो भाई, इतनी महंगे महंगे कपड़े पहन के जाओगे, चोर बदमाश तुम्हें छीन लेंगे, हीरे मोती माला सब उतर सारे उतरवा लेते हैं। और वही सुदामा की जो फटी धोती होती है, कन्हैया वही पहना देता है। तो कोई कोई सोचेगा कि अरे ये क्या कर रहे हैं, इतना इतना द्वारकाधीश होकर भी ये अपने दोस्त को एक धोती नहीं दे सकते। लेकिन कन्हैया का क्या भाव होता है कि अरे मैं अपने दोस्त की उतरी हुई धोती पहनूंगा, अब ऐसे बोलूंगा तो वो देगा थोड़ी मुझे, उसके पहने हुए हारों को मैं पहनूंगा। तो ये कन्हैया की वीकनेस है। प्रेम के राज्य में रहते हैं ना, उनकी सारी क्रियाएं प्रेम से युक्त होती हैं। प्रेम, भगवान प्रेम छोड़कर कुछ जानते नहीं है। और भक्त प्रेम करता है, इसलिए भक्त भक्त करते रहते हो, हम भक्त पराधीनो, भक्ति मेरी जान है, भक्ति मेरी शान है। भक्ति मेरे प्राण है, ये भगवान के शास्त्रों में यही सब स्टेटमेंट है। वो प्रेमी पर्सनालिटी, इसलिए हम लोगों को भगवान का प्रेमी बनना है, इसलिए हमारे जीवन का लक्ष्य प्रेम होना चाहिए। तो महाप्रभु केले के पत्तों पर ही नित्य भोजन करते थे। श्रीधर का थोड़ा भी जो कुछ था उनको बड़ा प्रिय था। इसके अलावा 56 भोग भी उनको पसंद नहीं आते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति था, उनका भक्त, उससे भी निमाई रोज झगड़ा करते थे, और उसका पान बिना पैसे के ले लेते थे, और पान लेके मुंह में डाल ले लेते और चलते बनते। वो हंस के देखता रहता था। हालांकि उसे महाप्रभु के इस व्यवहार से इतना सुख मिलता था, इतना सुख मिलता था, कि किसी दिन अगर महाप्रभु नहीं आते तो वो बड़ा दुखी हो जाता था। ऐसे ही उनके नाना के गांव से दूध वाला आता था। वहां से हमारे मायापुर के थोड़ा ही दूर पे बेलपुकुर एक जगह है। तो बेलपुकुर जो जगह है वहां पे चैतन्य महाप्रभु के नाना जी नीलांबर चक्रवर्ती रहते थे, मतलब उनकी मम्मी उस गांव से थी। तो जब भी वो आते थे दूध देने, मामा दूध नहीं पिलाओगे, दूध नहीं पिलाओगे, तो बड़े प्रेम से निमाई पंडित अपने छात्रों के साथ दूध पीते थे। दही शक्कर माखन मट्ठे सब ले लेते थे, उनके घर में भी देते थे। और ये जो दूध वाला था, ये क्या कहता है, कहता है जब से ये निमाई पैदा हुआ है, और जब से ये हमारे घर में आया था, जब से इसके चरण पड़े हैं हमारे घर में, देखिए माता जी को बताता था कि तब से हमारे घर में इतना गोधन की वृद्धि हो गई कि हमारे सुख का कोई अंत ही नहीं है। तो इतना लोगों भक्त है ना सारे, कई कई जन्मों में जो साधक लोग, हम जैसे लोग अभी भक्ति कर रहे हैं,
तो यदि हमारी भक्ति अच्छी हुई तो हमारा अगला जन्म वहां होगा जहां भगवान लीला कर रहे हैं। भगवान की लीला को हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, उसकी लीला में भाग ले सकते हैं, और फिर वहां पे परफेक्ट होके फिर हम भगवत धाम जाते हैं। इस तरह से जीव भगवत धाम पहुंचता है। ऐसे ही कुछ कुछ लोग थे वहां पे जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर होते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति था जो जिसका नाम ही था गोपाल सर्वज्ञ। उसकी बड़ी ख्याति थी, सर्वज्ञ। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित उसके पास पहुंच गए और सर्वज्ञ को कहते, अच्छा तो बताइए पिछले जन्म में मैं कौन था, क्योंकि वो तो सब हिस्ट्री बताते रहते हैं ना। जैसे ये राजस्थान में भृगु भृगु एस्ट्रोलॉजर्स है ना, बड़े फेमस हैं। तो वो सबका इतिहास बताते रहते, तुम इस जन्म में ये थे, इस जन्म में ये थे। एक भृगु संहिता है, उसमें भृगु जी ने सभी जीवों का, आप सबका भी, हम सबका भी इतिहास लिख दिया है। तो कई लोग भृगु संहिता से पता करने जाते हैं, हमारा पीछे जन्म क्या था, हमारा आगे क्या होगा, हमारा क्या होगा। पर हम लोग नहीं जाते कि भाई हम लोग को तो पता है कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। तो सर्वज्ञ के पास चैतन्य महाप्रभु पहुंचे, निमाई पंडित पहुंचे। तो सर्वज्ञ ने क्या किया, गोपाल मंत्र का जप किया, और जैसे उसने आंखें बंद करी, ये देखने के लिए कि इनका पीछे जन्म क्या है, क्या देखता है कि शंख चक्र गदा पद्म धार का चतुर्भुज रूप में उसको दर्शन होने लगे। थोड़ी देर में देखता है कि वही चतुर्भुज रूप यशोदा नंदन बन गए। बड़े आश्चर्य से उसने आंखें खोली तो देखा सामने निमाई बैठे हुए हैं। फिर आंखें बंद कर ली। फिर उसने देखा कि निमाई के आंखें बंद करके कि निमाई के शरीर से एक एक करके अनेक अवतार प्रकट हो रहे हैं। 24 अवतार जैसे भागवत में बताए गए हैं, तो सारे वो देखता है कि निमाई के शरीर से प्रकट हो रहे हैं। उसको ऐसा दृश्य दर्शन होने लगा। तुरंत चक्कर आ गया उसको, तो आंखें खोलकर कहता, निमाई आज मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है, कल तुम आना, कल तुम्हें बताऊंगा। तो निमाई हंसते हैं और चले जाते हैं वहां से। तो इस तरह से ये बड़ी छोटी छोटी प्यारी प्यारी लीलाएं निमाई करते थे। टहलते हुए अपने छात्रों के साथ टहलते थे गांव गांव, और कभी भ्रमण पे जब निकलते थे, मार्ग में कोई मिल जाता था, किसी भी विषय का कोई पंडित मिल जाता था, तो उसी टॉपिक पे उससे चर्चा करने लगते थे, और अपने ज्ञान से आश्चर्यचकित करते थे कि इतने कम उम्र के व्यक्ति को इतना कुछ कैसे पता है। वैष्णव लोग भी जब निमाई की ये सब सुनते थे व्याख्या, बड़े प्रसन्न होते थे कि ये कितना महान पंडित है, लेकिन और प्रार्थना करते थे कि काश ये पंडित यदि कृष्ण भक्त बन जाए तो कितना अच्छा हो। क्योंकि उस शुरू शुरू की लीला में भगवान ने ये प्रकट नहीं किया था कि वो भक्त हैं। इनफैक्ट वो भक्तों से भी उलझ जाते थे, पर जो आनंद लेकिन उनको भक्तों के साथ ही आता था। और उस समय वहां कोई बहुत ज्यादा भक्त नहीं थे, ज्यादातर तो लोग काली उपासक थे, भोगी विलासी थे। तांत्रिकों का राज्य था उस समय, नवद्वीप मायापुर ना तांत्रिकों का गढ़ था, विद्या का गढ़ था। वैष्णव थे लेकिन कम थे। ऐसे ही नगर भ्रमण करते करते एक बार उनकी भेंट श्रीवास पंडित से हुई। श्रीवास पंडित कहते, निमाई तुम इतने बुद्धिमान हो, तुम जानते ही हो कि श्री कृष्ण चरण की प्राप्ति जीव का परम लक्ष्य है, जीवन का परम लक्ष्य है, पर तुम उसकी चर्चा ना करके दिन रात विद्या ज्ञान पांडित्य की चर्चा करते रहते हो, इससे क्या लाभ होगा। श्रीवास पंडित, जिनके यहाँ पे बाद में महाप्रभु ने कीर्तन शुरू किया था, तो इसको सुन के निमाई पंडित क्या कहते हैं कि पंडित जी, मैं एक दिन ऐसा कृष्ण भक्त बनूंगा कि ब्रह्मा और शिव भी मेरे घर पे आ जाएंगे मेरे से मिलने के लिए। ऐसा हंस के बोल देते थे, और श्रीवास पंडित भी ये सुनकर बड़े हंसते थे।
लेकिन उनको उतना समझ नहीं आता था, क्योंकि वो बहुत उम्र में बड़े थे, सीनियर थे बहुत, और निमाई पंडित के प्रति उनका बहुत वात्सल्य है ना, वात्सल्य जो बड़ों का बच्चों के प्रति एक विशेष प्रेम होता है ना, उसको वात्सल्य कहते हैं। इस तरह से बड़ी अच्छी अच्छी मधुर मधुर लीलाएं महाप्रभु करते थे। और फिर जब सही समय आया तो यही श्रीवास पंडित, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, नित्यानंद प्रभु के साथ मिलकर इन्होंने संकीर्तन आंदोलन शुरू किया। और वही आंदोलन से हम लोग सब प्रकट हुए हैं, वही आंदोलन से आप सब लोग जुड़ रहे हो, वही आंदोलन विश्व भर में प्रभुपाद जी की कृपा से स्प्रेड हुआ। तो वही प्रेम की चेतना है। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री निमाई पंडित की जय, गौरांग महाप्रभु की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड तो स्वागत है। यस। तो आशा करता हूँ ये महाप्रभु की लीलाएं आप नोट कर लोगे। छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी लीलाएं हैं। हरे कृष्ण ऑलराइट, प्रभु जी, तो हम लोग दंडवत यहीं रुकते हैं प्रणाम। फिर। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे चैतन्य प्रभु जी ने आई थिंक बंगाल में था ना, उनका मायापुर में जन्म था। जी। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उनका वो किया ना, प्रचार प्रचार। वान प्रसाद में। जी। हाँ, तो वो लाइक मतलब इस्कॉन के थ्रू उनका प्रचार प्रसार हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु जी को जो सनातन धर्म में जैसे हो, तो उसमें उनका वर्णन नहीं है चैतन्य महाप्रभु जी का? किसमें वर्णन नहीं है? जो सनातन धर्म में जो जो भी भागवतम वगैरह है। हाँ, उसमें भी वर्णन है, लेकिन उसमें छुप के वर्णन है। कैसे है छुप के? छुप के, क्योंकि वो भक्त के रूप में आएंगे, इसलिए भगवान अच्छा। के रूप में वर्णन नहीं है। कृष्णा अच्छा, उनको वर्णम भक्त के तुषा रूप में वर्णन कृष्णा नहीं था। सांगो पांगास पार्षदा यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंते ही सुमितसा। कि भगवान सन्यासी के रूप में आएंगे, वो कृष्ण का नाम लेंगे और सभी को कृष्ण भक्ति का प्रचार करेंगे। ऐसा वर्णन महाभारत में भी है, उपनिषदों में भी है, भागवत में भी है, अनेक मंत्र तंत्र के संहिताओं में भी है। ऐसा अच्छा। वर्णन है। जी। ऐसे। अच्छा, वर्णन है मतलब ना, इसका मतलब हाँ ये है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो उनके लूंगा क्या? एक किसी किसी दिन हाँ। स्पेशल क्लास कि जिसमें ओके। शास्त्रों में कहाँ कहाँ पे वर्णन है। ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु के नाम से ये वर्णन है या फिर लाइक नहीं नहीं, उनके किसी नाम से और? भी वर्णन है। हाँ जी। अच्छा। ओके ओके। क्योंकि ठीक है। वेद शास्त्र तो बहुत विशाल है ना, बहुत विशाल है। हाँ 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 हाँ। अच्छा, उस युग का प्रचार उसमें है वेदों में, कि मतलब इस युग में आएंगे। जी जी बिल्कुल। ठीक है। ओके प्रभु जी, मैं हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, हरे प्रणाम। कृष्ण। ऑल राइट, तो हम लोग यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गुरु प्रेमानंद।